दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो कि इतना अमेजिंग है कि आप सोचेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं जो कि पेड होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, लेकिन ये टूल जो आता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके छोटे से छोटे जो बिजनेसेस हैं वो आप इसको रन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा सा टूल है और हम सबके पास हमेशा से अवेलेबल है, लेकिन हम इसको शायद जानते नहीं है या फिर इसको यूज़ नहीं करते। तो चलिए जानते हैं वो टूल क्या है और किस तरह से हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, प्रोडक्टिविटी के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरह के वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। फीचर को दिखाने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम अपने जीमेल पे लॉगिन कर लेंगे। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है जो कि आपको पता ही होगा। ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका मोबाइल पे भी चलता है और डेस्कटॉप पे भी चलता है। तो मैं फिलहाल डेस्कटॉप से हूँ तो मैं इसलिए डेस्कटॉप वर्जन दिखा रहा हूँ। जब आप जीमेल ओपन करते हैं और इस तरह से आपको अपने सारे मेल्स वगैरह दिखते हैं तो आपको उस फीचर के लिए इनेबल करना पड़ेगा। सेटिंग्स जाके सेटिंग्स पे जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे चैट एंड मीट पे। जैसे ही चैट एंड मीट पे जाएंगे तो आपको चैट ऑफ दिखेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर ऑन है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑन कर लीजिए। एंड देन आपका मीट जो है ये भी हाइड रहता है, इसको शो करके सेव चेंजेस कर लीजिए। जैसे ही आप इसको करेंगे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होते ही आपको कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा जिस तरह पे मेल, चैट एंड मीट ये तीनों ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फीचर है ये है लेकिन छिपा हुआ रहता है, तो आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं चैट पे और गूगल चैट करके एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में भी आता है, उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो चैट है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। पहले ये हैंग आउट हुआ करता था लेकिन अभी ये चैट पे कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपके शॉर्टकट्स हैं, जहाँ पे आप होम में जाएंगे तो आपके सारे चैट्स यहाँ पे दिखेंगे। मेंशंस पे अगर आप जाएंगे, अगर किसी ने आपको @ करके मेंशन किया है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट, अगर आपने किसी चीज़ को स्टार किया है उस वजह से वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस को तो ये यहाँ पे दिखेगा। एंड देन ये आपका होता है डायरेक्ट मैसेजेस हो गए, यहाँ पे अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो आपका दिखता है यहाँ पे। और ये हो गया आपका स्पेसेस। अभी मैंने एक स्पेस ऑलरेडी बना रखा है टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए, और ये मैंने अपने फैमिली के नाम से बनाया है। तो स्पेस कैसे बनाना होता है और वो होता क्या है, स्पेस एक कोलैबोरेटिव सेक्शन है जहाँ पे एक टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपका जीमेल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप ये जो इस्तेमाल करते हैं कोलैबोरेशन के लिए करते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, आप जैसे मैंने ये फैमिली ग्रुप बनाया, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कोलैबोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी सी टीम है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। करना कैसे है, आपको जाना है न्यू चैट पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्पेस, ब्राउज स्पेसेस, फाइंड एप्स, मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। तो चैट आप यहाँ पे करना है तो आप नॉर्मली किसी की भी ईमेल एड्रेस डालेंगे और वो चैट आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। स्पेस जब आप क्रिएट करते हैं, जब आप क्रिएट स्पेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है क्रिएट स्पेस का नाम, स्पेस का डिस्क्रिप्शन एंड जो भी ईमेल आप चाहते हैं, मतलब जितने भी लोग आप चाहते हैं उनकी ईमेल एड्रेसेस डालेंगे एंड क्रिएट कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका एक स्पेस बनाएगा। तो जैसे ये मेरी फैमिली का मैंने एक स्पेस बना दिया दिखाने के लिए एंड देन कुछ इस तरीके से आपका वो स्पेस दिखेगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए फाइल्स पे हम जा सकते हैं, चैट्स पे जा सकते हैं एंड टास्क पे जा सकते हैं। तो ये जो बन जाता है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सारी चीज़ों का। जैसे मेंबर्स, यहाँ पे आप मेंबर्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सारे मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपने इनवाइट किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो यहाँ पे दिखेगा। स्पेस डिटेल्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे टोटल जितने मेंबर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक थ्रेड करके भी ऑप्शन है। इसी स्पेस के अंदर अगर कुछ चैटिंग है उसको सर्च करने के लिए आप ये वाला सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये आपका पॉपअप होकर आ जाता है एंड ये एक्सपैंड हो जाता है। दैट्स इट। इस पर आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं, टास्क भी असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। देखिए मोटा मोटा ये तो एक चैट जैसा लग रहा है, क्योंकि ये क्या होता है कि आप कुछ भी लिखते हैं तो ये चैट, जैसे ये मेरे भाई ने लिखा है, एक मैंने ये हाई लिखा है तो ये एक चैट जैसा दिख रहा है, राइट। लेकिन ये चैट से थोड़ा सा एडवांस है। कैसे? अब देखिए कि अगर आपने किसी के साथ चैट किया है, अब मान लीजिए मल्टीपल मेंबर्स है और यहाँ पे वो लोग चैट कर रहे हैं तो वो चैट हो गया, राइट। लेकिन एक चैट के अंदर जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए आपको थ्रेड इनेबल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई ने एक थम्स अप दिया और उसके अंदर 500 रिप्लाईज हैं। इसको क्लिक करते हैं और ये सारे रिप्लाईज आपको दिखेंगे, ठीक है, और ये थ्रेड के अंदर आता है। जैसे कि अगर ये मैंने हाई लिखा है, इसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो देखिए इमोशंस का या फिर रिएक्शंस का आइकन है, यहाँ पे थ्रेड का आइकन है और यहाँ पे कोट रिप्लाई है। कोट रिप्लाई क्या होता है, जैसे कि आपने उसको नॉर्मल जैसे हम व्हाट्सएप में रिप्लाई करते हैं तो वो कोटेड टेक्स्ट में आ जाता है एंड देन आप जो भी रिप्लाई करेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन जो थ्रेड होता है वो उसके अंदर, उसी मैसेज के अंदर जाके अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो
थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी पावरफुल। दिखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल है। क्यों? मान लीजिए आपने एक बिजनेस ग्रुप बनाया है जिसपे 4 या 5 मेंबर है या फिर ज्यादा भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनका एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट में 4-5 लोग हैं। अब सबको आपने एक स्पेस पे डाल तो दिया, लेकिन आपको मल्टीपल स्पेस अगर आप बनाते हैं तो शायद आपको मैसेज मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपने एक स्पेस बना दिया कि पैकेजिंग, डिलीवरी, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह से, और उस स्पेस के अंदर जो बातें होंगी वो थ्रेड में होंगी। मान लीजिए कि ये जो हाई मैंने लिखा है, अगर इस हाई को मैं एडिट करके बना देता हूँ पैकेजिंग टीम, और जैसे ही मैं इसको बना देता हूँ पैकेजिंग टीम और इसको अपडेट कर देता हूँ, तो मान लीजिए ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ के जो थ्रेड के अंदर आएगी वो पैकेजिंग टीम का कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा एक टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये गूगल मीट इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं या फिर सिर्फ थ्रेड में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं गूगल मीट के ज़रिए, और डायरेक्टली मीटिंग को इस तरह से ऐड कर सकते हैं ताकि लोग क्लिक करें और जाएँ। ठीक है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें अपने फाइल अपलोड करना चाहते हैं वहाँ से अपलोड कीजिए। GIF है, आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। देन आपके इमोटिकॉन्स जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये रहा एक मोटा मोटा चैट एंड थ्रेड का सिस्टम। अब आते हैं फाइल्स पे। फाइल्स आपका गूगल ड्राइव इंटीग्रेटेड है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं जो भी आपके डेस्कटॉप के फाइल्स है वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो वो डायरेक्टली सिस्टम से हो जाएगा। रिसेंट फाइल यहाँ पे दिख जाएगा, आपके ड्राइव के फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जो आपके साथ किसी ने शेयर किए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। स्टार्ट, अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट करके रखा है तो वो यहाँ दिख जाएगा, एंड यहाँ पे कंप्यूटर के फाइल दिखेंगे। अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर से अपने ड्राइव को अटैच करके रखें तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, है ना। बहुत ही अमेजिंग सा एक टूल। तो ये यहाँ पे आप फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे पोस्टेड बाय एंड डेट पोस्टेड, तो अगर आपके मल्टीपल टीम मेंबर्स ने यहाँ पे पोस्ट किया है तो उनके नाम आ जाएंगे एंड जो भी दिन में उन्होंने पोस्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे टास्क भी डाल सकते हैं कि अगर आपने किसी को कोई टास्क असाइन करना है तो ये बहुत आसान है। जैसे एड अ स्पेस टास्क, सेट अ मीटिंग। अब मैंने ये टास्क डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया, मान लीजिए मैं 27 का डाल देता हूँ, एंड टाइम में रख देता हूँ सुबह के 8 बजे का। ओके, जैसे मैंने ये कर दिया, ये काम मुझे किसको असाइन करना है, ये मुझे देना है मेरे दूसरे आईडी को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया। सो ये मेरे एक दूसरे आईडी में चला गया ये टास्क रिक्वेस्ट, ताकि अगर ये मान लीजिए ये एक मेंबर है आपकी टीम का, तो उसको आपने ये टास्क दिया कि आप इतने बजे एक मीटिंग सेट करो, या जो भी डिटेल आप देना चाहते हो, तो उसके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे ही वो बंदा वो काम कर देगा वो क्लिक कर देगा एंड वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना ही सिंपल है और ये मैनेज करना बहुत ही आसान है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने टीम्स को मैनेज करने के लिए, अपने कोलैबोरेशन को मैनेज करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल टूल एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्पफुल कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको मिला है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये पता था, या फिर अगर नया कुछ पता चला है तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्द ही कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।